एक गांव में एक आदमी रहता था जो कि बहुत गरीब था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह आदमी हर वक्त यही सोचा करता था कि मेरी ज़िंदगी कब बदलेगी और कब मैं इस गरीबी से बाहर निकलूँगा। तो एक बार उसके पड़ोसी वाले गांव में एक बाबा आए हुए थे जो हर किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। वह आदमी भी अपने सवाल का जवाब जानने के लिए अपने गांव से उस गांव के लिए जंगल के रास्ते निकल गया। आदमी जंगल के रास्ते से जा रहा था तो अंधेरा काफ़ी हो चुका था। उसे उस जंगल में एक घर दिखाई दिया जो कि बहुत बड़ा और आलीशान घर था। इस आदमी ने वहाँ रात गुजारने के लिए उस घर के मालिक से इजाज़त ले ली। उस घर के मालिक ने उस आदमी से पूछा कि तुम उस गांव में किससे मिलने जा रहे हो। फिर उस आदमी ने कहा कि मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। यह सुनने के बाद घर के मालिक ने आदमी से कहा कि तुम उन बाबा से मेरा भी एक सवाल पूछना। मेरी बेटी 20 साल की है और वह गूंगी है। तुम उन बाबा से पूछना कि वह बोलना कब शुरू करेगी। उस आदमी ने उस घर के मालिक को हाँ कहकर और अगली सुबह वहाँ से निकल गया। तो आगे रास्ते में उस आदमी को एक बूढ़ा जादूगर मिला। उसके हाथ में एक जादू की छड़ी थी। उस बूढ़े जादूगर ने उस आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। बूढ़े जादूगर ने कहा कि तुम बाबा से यह भी पूछना कि मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा। वह आदमी हाँ कहकर वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर और जाने के बाद आदमी को एक बड़ा सा कछुआ दिखा जो ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। उसने भी आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। आदमी ने उसे भी वही जवाब दिया कि मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। तो उस कछुए ने भी कहा कि उन बाबा से यह भी पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। आदमी कछुए को हाँ कहकर वहाँ से भी चला जाता है। जब वह आदमी उन बाबा के पास पहुँचता है तो बाबा ने आदमी से कहा कि तुम मुझसे कोई 3 सवाल पूछ सकते हो। अब आदमी सोच में पड़ गया कि मैं अब अपना सवाल पूछूं या उन तीनों का। आदमी ने सोचा मेरा सवाल तो यह था कि मैं गरीबी से कब बाहर निकलूँगा। मेरी प्रॉब्लम तो बहुत ही छोटी है, मैं उन तीनों के सवाल ही पूछ लेता हूँ। उस आदमी ने कछुए का सवाल बाबा से पूछा तो उन्होंने कहा कि जब वो कछुआ अपने कवच से बाहर निकलेगा तब वो ड्रैगन बन जाएगा। फिर आदमी ने उन बूढ़े जादूगर का सवाल बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि जब वह जादूगर अपनी जादू की छड़ी किसी दूसरे को दे देगा तब वह स्वर्ग में चला जाएगा। फिर आदमी ने उस घर के मालिक का सवाल पूछा तो बाबा ने कहा कि जब उसकी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वह बोलना शुरू कर देगी। वह आदमी वह तीनों सवालों के जवाब लेकर उसी रास्ते से चला गया जिस रास्ते से वो आया था। रास्ते से गुजरते वक्त जब वह कछुए से मिला तो कछुए को अपना कवच छोड़ने को कहा और जैसे ही कछुए ने अपना कवच छोड़ा तो वह ड्रैगन बन गया। कछुए के कवच से बहुत सारे मोती निकले जो उस आदमी को मिले। फिर वह बूढ़े जादूगर से मिला जो कि स्वर्ग जाना चाहता था। आदमी ने उस बूढ़े जादूगर को अपनी छड़ी किसी दूसरे को देने के लिए कहा। उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी उसी को दे दी और जैसे ही उसने अपनी छड़ी उसको दी वह स्वर्ग में चला गया। फिर वो आदमी उस घर के मालिक से मिला और उससे कहा कि जब तुम्हारी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वह बोलना शुरू कर देगी। उस घर के मालिक ने कहा कि बेटा तुमसे अच्छा लड़का मेरी बेटी को मिल नहीं सकता। तो उस घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी उसी आदमी से कर दी और अब वह लड़की भी बोलने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे कि उस कछुए ने अपना कवच छोड़ा तो ड्रैगन बन गया। उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी छोड़ी तो वह स्वर्ग में चला गया और उस घर के मालिक को अपनी बेटी की शादी करनी पड़ी। इस कहानी में सबको कुछ न कुछ मिल गया, लेकिन सबसे ज़्यादा उस आदमी को मिला जो बहुत गरीब था, क्योंकि उसी ने सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस किया था। वह आदमी इतनी दूर से अपने सवाल का जवाब पूछने गया था, लेकिन उसने अपने सवालात को त्याग कर उन तीनों के सवाल को पूछा। इस आदमी ने सबसे बड़ा त्याग किया। याद रखिए, बड़ी कामयाबी पाने के लिए बड़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी को सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कीमती कमेंट हमें लिखकर ज़रूर भेजें। वीडियो को लाइक और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। तो मिलते हैं ऐसी मोटिवेशनल और रोचक कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।